अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक डिटेल्ड व्लॉग शेयर करने लगी हूँ जो कि शादियों का व्लॉग होने वाला है। वैसे तो ये व्लॉग बहुत पुराना है, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग शादियों पे गए थे, तो ये व्लॉग तब का। आज जरा घर में इंटरनेट नहीं आ रहा था तो कोई और काम तो हो नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट्स में वैसे देख ही लिया होगा कि हमारी फैमिली में 2 शादियाँ इकट्ठे ही आ गई थी। मतलब हम लोगों ने कुछ 8 to 7 डेज तक शादियों पे ही जाना था। अब सेम उन्हीं डेज में मेरे फाइनल्स भी आ गए थे, तो फिर मैंने एक दिन लगाया और ये सारे कपड़े प्रेस कर लिए, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत स्ट्रेस होता है अगर मेरे कपड़े प्रेस ना हुए हो। तो ये सब कपड़े मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्रेस करके रखे थे, ताकि सुबह बस उठूँ और कपड़े पहनूँ और चली जाऊँ और रिवाइज़ करूँ रिक्शे पे बैठ के, तो उसकी मुझे टेंशन ना हो। अच्छा खैर, ये आज हम लोगों ने मिलाद पे जाना था। यस, मिलाद रखा हुआ था शादी से पहले, तो ये मैंने मिलाद पे ड्रेस निकाला था। अनएक्सपेक्टेड था, हमें पता नहीं था कि मिलाद भी होगा, तो फिर जो मुझे ड्रेस समझ आया मैंने फिर वही निकाल लिया। तो ये मैं यहाँ पे तैयार हुई हुई थी और हम निकलने ही लगे थे। अभी बस मैंने ज्वेलरी वगैरह पहननी थी। बहुत ही जल्दी जल्दी में तैयार हुई थी क्योंकि मेरे फाइनल्स भी थे, तो उसके लिए पढ़ना था। एक अलग ही टेंशन होती है। और आज छोटा सा ही फंक्शन था, घर में ही मिलाद करना था, लेकिन अच्छा हो गया था। तो चले आगे आपको दिखाती हूँ। मिलाद में बेसिकली औरतें ही इनवाइटेड थी, तो बस हम तीनों, मामा, मैं और मेरी बहन चले गए थे, और घर के बाहर ही था तो इतनी कोई टेंशन भी नहीं थी। तो ये हम आ गए थे मिलाद पे। तो ये सारा सेटअप था, सारे सिपारे वगैरह पढ़ रहे थे पहले, और ये घुटनियों पे जो दुरूद पाक वगैरह पढ़ते हैं वो पढ़ रहे थे। देन फिर नाच स्टार्ट हो गई थी। 2 बजे इन्होंने इन्वाइट किया था और आई थिंक ये 2 से 5 बजे तक चला था। यहाँ पर मैं, मेरी बहन, मेरी कज़न और मेरी मामा, हम लोग बैठे हुए नाते सुन रहे थे। फिर खाने का टाइम स्टार्ट हो गया था। खाने में बहुत कुछ था और सब कुछ ही बहुत मज़ेदार था। मैं आपको आगे सब दिखाती हूँ। बिरयानी, समोसे, भटूरे, हर चीज़ ही बहुत मज़े की थी। समोसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे और बड़े मज़ेदार थे, कीमे वाले थे। उसके बाद डिज़र्ट में भी बहुत सारी ऑप्शंस थी। यहाँ पे मैं पूड़ी हलवा खा रही थी। डिज़र्ट में ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरे से इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, बस थोड़ा बहुत ही मैंने चखा था। हाँ, ये क्रीम पफ बहुत अच्छे थे, तो ये मैंने 2-3 खाए हैं, और ये मेरी डिज़र्ट की प्लेट थी। खाना खाने के बाद फिर कुछ देर, थोड़ी देर बातें करते रहे हैं। फिर हम लोग ये घर आ गए थे। और मिलाद का कार्ड तो हमें व्हाट्सएप पे आ गया था, लेकिन शादी का कार्ड हमें नहीं आया हुआ था। तो फिर ये नेक्स्ट डे हमें शादी का कार्ड भी आ गया था, साथ में मिठाई थी जो कि बहुत मज़ेदार थी। फिर ये अगले दिन की बात है, क्योंकि अब शादी के डेज़ भी करीब थे, मतलब ढोल की नाइट आनी थी। तो फिर मैंने कहा थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ अपनी। तो प्लकिंग एंड थ्रेडिंग वगैरह जो भी होती है, आईब्रोज़ वगैरह, वो तो मैं कर लेती हूँ खुद ही। और इसके अलावा वैक्सिंग मुझे आती है, लेकिन मैंने एपिलेटर ले लिया हुआ है, तो तब से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। एपिलेटर ही यूज़ करती हूँ। और ये ड्रेसेस हमने बाज़ार से प्रेस करवा लिए थे। ये एक मेरी बहन का है और एक मेरा था। और ये क्योंकि घर में प्रेस नहीं होता सही से और बहुत बड़ा मतलब उसका फ्लेयर है, तो इसलिए हम बाहर से करवाते हैं। तो चलें, अब मैं ये एपिलेटर यूज़ करने लगी हूँ। मैंने आपको बताया कि मतलब इसको मैं ईज़िली घर में यूज़ कर लेती हूँ। और यस, पेनफुल है, बट जैसे वैक्स में पेन होती है ना, बिल्कुल उसी तरह होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये मैं इसको यूज़ करने लगी थी अपने आर्म से। आप उसको फुल बॉडी पे, फेस पे, हर जगह यूज़ कर सकते हो। रूट से ही बाल निकालता है। और मैं इसकी इसलिए इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको सेल भी करती हूँ, मतलब मैं रीसेलिंग करती हूँ अपने टिकटॉक पेज पे। आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं आपके साथ अपना टिकटॉक और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप लोग मुझे डीएम करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, नीट एंड क्लीन मेरी बाजुएँ कितनी साफ़ सुथरी हो गई थी। ईजिली बड़े 10 मिनट में हो जाता है। इसको चार्ज करना होता है, उसके बाद आप इसको यूज़ करो, और ये तकरीबन 20 मिनट तक इसकी चार्जिंग चलती है और तब तक मेरा काम हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डिफरेंस, कि दूसरे बाजू पे आपको बाल नज़र आ रहे होंगे और इस बाजू पे बाल है ही नहीं, और कोई रेडनेस वगैरह कुछ नहीं हुई। बट इन केस अगर आपको हो जाती है तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। आप लोग आइसिंग कर लें या फिर आप ठंडे पानी से धो लें, कोई बात नहीं। रूट से बाल निकले तो थोड़ी सी तो रेडनेस होनी बनती है। तो ये हो गई मेरी अपनी सेल्फ केयर। अच्छा, अब ये है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैंने को बताया मेरे फाइनल्स भी चल रहे थे। मैं और ये मेरी दोस्त, हम लोग 2 हैं जो कि जल्दी से पेपर कर लेते हैं। बाकी 2 फ्रेंड्स तो हमारी इतनी देर तक करती हैं ना। तो पेपर करने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर इतने मज़ेदार से ये फ्राइज़ मिलते हैं ना। और ये लिटरली यूनिवर्सिटी के हर कोने में है। लाइक अगर आप लेफ़्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, आगे चले जाओ, क्रॉस करके चले जाओ ब्रिज को, वहाँ पे भी है। मतलब हर जगह है, आपको फ्राइज़ वाले की कमी नहीं है। फ्रेश गर्मा गर्म ये आपको मिल जाती हैं। और ये 50 रुपये का हम एक बॉक्स लेते हैं। और मतलब जब यूनिवर्सिटी आए हैं तो ये खाने तो हमारे पे फ़र्ज़ है। फिर मेरी फ्रेंड तो चली गई थी और फिर मैं यूनिवर्सिटी में आ गई थी। वेट कर रही थी अपने रिक्शे वाले अंकल का कि वो आएँ। और फिर घर आके ये मैं चाय वगैरह पी रही थी। अब मैंने नेक्स्ट डे के कपड़े वगैरह भी रेडी कर लिए थे। नेक्स्ट हमने जाना है ढोल की नाइट पे, और सॉरी, कवाली नाइट पे। तो इसलिए अब आपने मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी लाजमी देखना है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर्स को ये वाली वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो मैं इसी तरह की लेकर आऊँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।